अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। मिलियनेरो एक बंदा है इस दौर का, समझ लें वो आइंस्टाइन है इस दौर का, वो समझ लें कि न्यूटन है इस दौर का, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट पंगे करने वाला, मोस्ट डिसरप्टिंग बंदा इलॉन मस्क है इसका नाम। ठीक है, अगर इस दौर में अगर आप नहीं जानते कि इलॉन मस्क कौन है तो भाई आप किसी खड्डे में रह रहे हो, आप किसी खुड में रह रहे हो, यानी आप एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा होता है ना कि यार लाहौर नहीं जिसने तक क्या, बस यू डू नॉट एग्जिस्ट इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। मैं लिखता जाता हूँ चीजें, इसने क्या किया आपको पता होना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ ना डिसरप्ट, इसका मतलब यह है कि एक चीज ठीक ठाक जा रही है। फर्ज करो टैक्सी दुनिया में थी, ऊबर आया, हर टैक्सी उसकी ताबे हो गई है, बड़ी बड़ी सी कंपनी ऊबर ने उड़ा दी है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। रटा था दुनिया में, यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थे, स्कूल थे, इंटरनेट आई, यूट्यूब आया, नॉलेज इतना आसान हो गया कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही दुनिया में। इसी तरह 8 चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए इलॉन मस्क करे जा रहा है। मैं लिखता जाता हूँ। एक है जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीज़ क्या कहेंगे जी, एनर्जी में इसने क्या किया, एनर्जी। ओके, तीसरी क्या चीज़ होगी जी, कम्युनिकेशन, बातचीत करना। तीसरी थी ये हेल्थ, सेहत, राइट। और इनका आपके साथ क्या तल्लक है, एनर्जी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इस बंदे ने शुरू की थी कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, बिजली की गाड़ियां। जब ये 2010 में इसने बरग मारी कि जी मैं बिजली की गाड़ियां बनाऊंगा, आम हो जाएंगी, तेल से बेहतर होंगी, तो इसकी वैल्यू थी तकरीबन 200 कुछ मिलियन। आज ये कई 100 बिलियन में है। और जबकि उस वक्त अपना फोर्ड की वैल्यू थी तकरीबन 26 बिलियन और वो गिर के आ गई है एट 17 बिलियन। इसकी ये कंपनी 10 साल बाद फोर्ड, टोयोटा, पता नहीं जितनी भी आपको आती हैं, शेवरले वगैरह से सबसे ज़्यादा कीमती हो चुकी है और इसकी जो ग्रोथ है वो भी थम नहीं रही। ट्रांसपोर्टेशन में इसने एक और चीज़ की, हाइपर लूप। ऐसी ट्रेन जो 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, हमें जहाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ग्राउंड के नीचे होती है, मकनतीसों से चलती है और एक सुरंग सी बनाता है, उस सुरंग में से ना यह हवा निकाल देता है, प्रेशर निकाल देता है, रेजिस्टेंस निकाल देता है और वो शूट करके पहियों पे नहीं, मकनतीसी जो होती है ग्रेविटी को जो डिफाइंग लेविटेशन जिसे बोलते हैं उस पे, ठीक है, ये हाइपर लूप ट्रेनें चलाता है और इसको बोलते हैं हाइपर लूप। मुफ्त की ये अपनी फैसिलिटीज़ देता है टेक्सास में। कोई भी टीम आके टेक्सास में इसकी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकती है मुफ्त की। उसने वहाँ पे सुरंगें बनाई हुई हैं, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाओ और ऊपर से ग्रांट्स भी देता है, पैसे भी देता है। ठीक है, एनर्जी में इसने क्या किया, इसने हमें दिए बेहतरीन से बेहतरीन, वो जो सबसे पहली कंपनी लेके आई थी ना, वेरी एफिशिएंट सोलर पैनल्स इसके थे। ठीक है, इसने हमें इसने समझा कि यार दुनिया में ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टोरेज की, बैटरियों की। इस साल 2020 में इसने 22 सितंबर बैटरी डे करार दिया और बैटरी डे पे इसने अपना जो आम सी बैटरी है लिथियम वाली, शायद उसको 5 गुना ज़्यादा ताकतवर बना दिया। इसने दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी वाली फैक्ट्री लगाई है जिसका नाम है गीगा फैक्ट्री। गीगा फैक्ट्री एक चाइना में है, एक डेलावेयर अमेरिका में है। ठेका किसको दिया, पैनासोनिक को दिया। पैनासोनिक आप बैटरी बनाओगे और ऐसी बैटरी बनाओगे क्या ताकि कल वाले फ़ोन में ये पड़े और वो महीना 2 महीने ख़त्म ना हो। इसने सोलर रूफ टाइल्स बनाई। यार छत आपके वेले बैठे हुए, खासतौर पे फॉरेन में जहाँ टाइलें लगाई जाती है छतों पे, कहते हैं टाइलें लगा के, पैसे दे के टाइलें लगा रहे हो ना, मेरी वाली लगा दो, मेरी वाली कम से कम आपके लिए बिजली पैदा करेगी, आपके लिए पैसा करेगी पैदा। तो सोलर रूफ टाइल्स। आगे क्या, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में हमें जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ मेरी 4G नहीं चलती, मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तकरीबन ऑल द वे होम, घर तक मुझे इंटरनेट नहीं मैसर होती। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो जोंग की वहाँ पे चलती है। फिर अगर मैं किसी और शहर में हूँ वहाँ पे कोई जोंग के अलावा कोई और चलेगी, जैज़ चलेगी वगैरह वगैरह। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। क्यों सॉल्व करेगा, इसकी है एक कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसका नाम है स्टारलिंक। दोनों मिल के स्पेस एक्स भी लिख देते हैं, हला यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस। ठीक है, ये भी मैंने इस पर भी बात करनी है, ये दुनिया क्यों बदले जा रहा है। कम्युनिकेशन में क्या है कि ये इंटरनेट हमें नॉन स्टॉप 24 आवर्स, तकरीबन 12,000 हला में इसने सैटेलाइट्स भेजनी है, 800 कुछ ये भेज चुका है। सहरा में होंगे, पहाड़ के ऊपर होंगे, वादी में होंगे, शहर में होंगे, गांव में होंगे, समंदर में होंगे, आपको इंटरनेट मिलेगी, अच्छी तगड़ी मियारी इंटरनेट मिलेगी। सोचना क्या है कि दुनिया में ना आज तक 2400 सैटेलाइट्स गए हैं, जो जिनमें से 1200
खपुट हो चुके हैं, 1200 भी काम कर रहे हैं, सारे मुल्कों के मिला के, सारी कंपनीज के मिला के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले हो गए, एंटरटेनमेंट वाले हो गए, वगैरह वगैरह। ये अकेला बंदा 800 कुछ चढ़ा चुका है, और वो भी इसी 2020 में। अगले साल 1000-2000 और चढ़ाएगा, और ये जो स्टारलिंक है ये खुल जाएगी, फिर ना जैज़ रहेगी, ना वोडाफोन रहेगी, ना O2, ना कोई और अमेरिका की टेलीकॉम TT जो भी होती है वो रहेगी, बिकॉज सब के सब इसकी जो कम्युनिकेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। आगे बिलियनर, आगे दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, सेकंड रिचेस्ट हो गया जी मैन, आपको पता ही इज अ मैन। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया जी स्टारलिंक के बारे में। ओके, स्टारलिंक, ओके, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हेल्थ में क्या होगा? हेल्थ में इसने ऑलरेडी पिग्स को क्या कहते हैं, सूअर में छोटे छोटे चिप्स लगा दिए। वो चिप्स आपको सूअर की ना सारी जो शुगर की लेवल क्या है जी, उसकी जो ऑक्सीजन लेवल वो क्या है, इसमें बीमारी क्या है, वो फिलहाल हमें बता रही है। वो कब एक्साइटेड है, वो कब सुस्त है, वो कब सोता है, वगैरह वगैरह। सूअर की जो बायोलॉजी होती है काफ़ी इंसान के करीब जैसी होती है। जब मैंने बायोलॉजी UK में पढ़ी थी तो हमें दिल सूअर के दिए गए थे। इंसानी दिल जितने ही बड़े होते हैं, इंसानी जैसे उसके चेम्बर्स होते हैं वैसे ही दिखता है, एंड गर्मा गर्म थे, खून ताज़ा था क्योंकि अभी उनको ज़बह किया गया था। बट एनीवे, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी इतना पैसा आ जाए दैट वी कैन टीच आवर बायोलॉजी किड्स विद सूअर के दिल। एनीवे, ये जो चिप है इसने जानवरों में लगाना शुरू कर दिया, इवेंचुअली इंसानों में आएगी। इंसान की बीमारी के शुरू होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि यार ये फलां बीमारी, इसको कैंसर होने जा रहा है, इसको ये चीज़ होने जा रही है, बिकॉज उसके जो जैसे छोटे छोटे असरात वाजे होंगे तो उस चिप ने हमें बता देना है। हमें डॉक्टर्स की काफ़ी हद तक ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वही चिप हमें बताएगा कि आपको फ़लाँ इतना टेम्परेचर है, फ़लाँ बीमारी है, उसकी फ़लाँ इलाज है। हमारा जो इलाज है वो एफिशिएंट हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये बंदा डिसरप्ट कर रहा है। कोई सोच सकता है कि यार डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी दुनिया में, एंड ऑल दीज फैक्ट्स मैं जहन से बता रहा हूँ बिकॉज आई लव द गाय। ये मेरा एक हीरो है दुनिया में, और आपको भी चाहिए दैट यू नो दिस गाय। इलॉन मस्क है क्या? सो ये चिप डाल रहा है, बहुत और चीज़ें कर रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ओके, स्पेस एक्स इसकी कंपनी है। स्पेस एक्स क्या करती है, एक ज़माने में 1 किलो वजन हला में लेके जाना, इट यूज टू कॉस्ट यू इन मैनी $1000 ये तकरीबन चंद $100 तक ले आया है। ओके, सो एक तो वो लेके आया, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कार्गो ऊपर भेजना। नासा को इतना एतबार नहीं है अपने रॉकेट्स पे, इसको हायर किए नासा ने कि यार हमारे रॉकेट्स ऊपर लेके जाओ। इसी साल 2020 में ये वो जो है ना एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेस स्टेशन है वहाँ तक ये खुद लेके गया एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि हर 6 महीने के बाद वहाँ से बदले जाते हैं। इलॉन मस्क का 2026 में प्लान है कि इंसान को मरीख पे उतारेगा, इंसान को मरीख पे उतारेगा। दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है। देखो कितना पावरफुल हो सकता है एक बिजनेसमैन, जो मैं आपको बना रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर कितना पावरफुल हो सकता है, एक बिलियनर। ओके, राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान में मिलियनर्स बनाने, बिलियनर कितना पावरफुल हो सकता है, ये अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता है। ओके, इसका मुल्क असल में साउथ अफ्रीका है, लेकिन रहता ये अमेरिका। इसकी भी ना ईमान से सादगी वाली कहानी है। एक PC, 2 भाई, एक घर नहीं अफोर्ड कर सकते थे, एक दफ्तर इन्होंने ले लिया, उसी में सोते, शिफ्टें लगाते, एक 12 घंटे कोडिंग करता, एक 12 घंटे सोफे के ऊपर सोता। ओके, सुननी है वो बात की बात है। खला में, मरीख में, मार्स में ये बंदे पहुंचाएगा। फिर हम बात करते हैं कि यार दुनिया में हमें सोना मिलता है, हमें लिथियम मिलती है, हमें और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनमें एनर्जी है, जिनमें कुव्वतें हैं ऐसी। जो कोयला काट लो, कोयले में कितनी एनर्जी होती है, तेल में कितना होता है, ऑयल में कितना होता है। हम वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना ली, गाड़ियाँ चला ली। इसका ये ख्याल है कि जो होते हैं कॉमेट्स, जो पत्थर दूसरे तारों से गिर के, दूसरे सियारों से गिर के गुजरे हैं, इन पे हम क्यों ना लैंड हों, इन पे क्यों ना हम कब्जा करें, हम चांद को आबाद क्यों ना करें। इतना ज़्यादा लैंड है, उस पर कोई ना कोई चीज़ होगी, उस पर ऐसे मादनियात होंगे जो कीमती होंगे और हमारे लिए पता नहीं उसमें सुपर पावर होगी। हल्का सा पाँव पे लगाएंगे शायद वी कैन डिफाई ग्रेविटी। तो ये वो बंदा है, ठीक है, जो कहता है कि हमने कब्जा करना है ऑन अदर सियारे त्यारे एंड सो फोर्थ। और इसकी बड़ी काबिलियत है। फर्दर मोर, अगर एक दिन आपका दिल किया ना कि यार हॉलिडे के लिए दुबई नहीं जाते, हम ना चांद पे जाते हैं, वी जस्ट गो आउट ऑफ स्पेस और दुनिया को देख आते हैं, वैसे ही घूम फिर आते हैं कि यार उड़ता बंदा किस तरह, ठीक है। खला में हमने जाना है जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, ये आपको लेके जाएगा, जिसको स्पेस हॉलिडेज बोलती हैं। छठी चीज़ मेरे जहन में आ रही है, उसको कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। दिस वुड बी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ओपन AI जो है ना, इसकी है। ओपन AI क्या करती है कि आज क्या
ऑलमोस्ट साल हो गया मुझे देखते हुए कि ये चीज़ इंसानी शक्लें बना रही है दैट ऑफ पीपल दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप एक URL पे जाइए, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, उस जैसी चीज़। वो नहीं कह रहा कि इस चीज़ ने बनाई है, लेकिन आपको अगर मुझे बताना है ना कि AI क्या कर सकती है, तो AI इस ऐसा दिमाग जो सोता नहीं है, जो इंसान कंट्रोल कर सकता है, बीमारियां हल कर सकता है, प्रॉब्लम्स हल कर सकता है। इसको बस बताना कि ये प्रॉब्लम है, आप कर दो, हमारा वर्कलोड कम करेगी, लेकिन इससे कई जॉब्स भी जाएंगी। ये बंदा डिसरप्टर है, तबाह कर रहा है इंडस्ट्रीज को, तबाह कर रहा है हमारे ही फायदे के लिए। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, हम जल्दी अब बात करते हैं। यार मैं यूके जा रहा हूँ, मैंने प्लान किया मैं यूके जाऊँगा, 21 घंटे मेरे टोटल लगेंगे। दिस वुड टेक मी टू यूके 1.5 घंटे में। ओके, एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेरी गाड़ी शुरू में 7 दिन बाद इसकी बैटरी मर जाती थी, अब तकरीबन 3-4 दिन बाद मर जाती है, और मैं तीसरी घड़ी पे हूँ। मैं घड़ी बदल देता हूँ, बैटरी और कमीने जो है नहीं बदलते। इसके करने से हमें ऐसी एनर्जी मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़्यादा सूरज की जो सोलर है उसने एफिशिएंसी इसने बढ़ाई, बैटरी स्टोरेज इसने ठीक की, इसकी गाड़ियाँ 3-3 हज़ार मील तक चलेंगी बिकॉज इसकी बैटरियाँ हैं। कम्युनिकेशन, इसने वो गाड़ियाँ बनाई। ये पहला बंदा था जिसकी गाड़ी बनी जो बगैर ड्राइवर के चली। ठीक है, पहली गाड़ी दुनिया में, इसकी गाड़ियां राइट नाउ दुनिया में बगैर ड्राइवर के चलती हैं, लेकिन और किसी कंपनी की नहीं चलती। वो सारी टेस्टिंग में, इसकी लाइव आप खरीद के उसको बोलो मुझे फलां जगह से फलां ले जाओ, वो खुद बहुत ले जाएगी। आज तक से 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, तो इंसानों के तो इससे ज़्यादा होते हैं। सो वो भी कभी जानवर की थी, कभी एक सिर्फ ड्राइवर की गलती थी जिसमें हुआ। व्हाट एल्स बस ठीक है। AI क्या करती है? AI सबकी हेल्प करती है, सबको एफिशिएंट करती है, और ये ओपन है, यानी कि कोई प्रोग्रामर भी इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकती है एंड कर सकता है। ठीक है, एंड दैट इज़ ईलॉन मस्क। मैंने कहा ना, आप सोए हुए हो, इफ़ यू डू नॉट नो हु ईलॉन मस्क इज़, इस दौर में यू लर्न फ्रॉम हिम। इसकी जो सोच है, इसके काम करने का तरीका और इसकी सादगी, कहाँ से इसने शुरू किया था। ओके, मैं हौजा चाय वाला, अल्लाह हमें भी बहुत सारे ईलॉन मस्क दे। वो अजीम साहब है ना, अजीम साहब जोल्टा वाले, उनको मैंने इन भाईजान का मैंने लक़ब दिया था कि ही इज़ आवर ईलॉन मस्क, लेकिन हमें और भी चाहिए क्योंकि वो भी बैटरी पे काम कर रहे हैं, और उनकी बैटरी तकरीबन आई थिंक 10 मिनट में चार्ज हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में वो हमें बिजली की गाड़ियाँ देंगे, हमें बिजली के बाइक्स दे दिए उन्होंने। हेल्थ वो देखी जाएगी इंशाल्लाह। ओके, राइट नाउ ही इज़ पंपिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मैं हूँ ज़ार चाय वाला, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब जुलिए।